विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में जंगमवाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आप आ रहे हैं। पूजा में सम्मिलित होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन आप लोग सुनते जा रहे हैं। हमारे देश के तीर्थ क्षेत्रों में काशी का अपार महिमा है। काशी शब्द का अर्थ ही उसका महत्व बताता है। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी। कैसा भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, एक दिन काशी में उसका यदि निवास हो जाता है, उनको सहज रूप से आत्मा बद्दल, परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान उनको हो जाता है। काशी की परंपरा रही है, आप जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए घाट पर जाते हैं, वहां पर पंडित लोग कथाकार कथा करते बैठे रहते हैं। आपको यदि समय भी नहीं है बैठ करके सुनने के लिए, आप स्नान करते करते दो चार शब्द आपके कानों में पड़ जाता है। ज्ञान पाने की इच्छा नहीं होने पर भी आपको ज्ञान कुछ न कुछ यहां पर मिल ही जाता है। इसलिए इसका नाम काशी है। आत्मा को प्रकाशित करने वाली काशी होने के कारण इस क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान विश्वनाथ बैठा हुआ है और प्राणियों को अन्नदान देने के लिए मां अन्नपूर्णा बैठी हुई है। इस तरह प्रपंच के माता पिता के विद्यमान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा जिस शहर में, जिस क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां के लोगों के लिए न अन्न की कमी होती है और न ज्ञान का कमी होता है। मनुष्य के लिए जो दो चाहिए वो यहाँ पर सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में आप लोग सुनते जा रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत
शरण स्थल के अवान्तर स्थलों के बारे में हम लोग विचार करते हुए दीक्षा पादोदक के बारे में, शिक्षा पादोदक के बारे में, ज्ञान पादोदक के बारे में कल हम लोगों ने विचार किया है। आज उसके आगे के स्थलों में बताते हैं क्रिया निष्पत्ति ही, भाव निष्पत्ति ही और ज्ञान निष्पत्ति। इन तीन स्थलों में क्रिया कब पूर्ण हो जाती है, भाव कहां पर पूर्ण हो जाता है और ज्ञान कहां पर पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाता है, इसी को यहां पर बहुत ही सुंदर ढंग से विश्लेषण करते हैं। इस स्थल के प्रारंभ में वीरागम का वचन उदाहरण देकर बताते हैं। अद्वैत भक्ति युक्तस्य योगिनः सकला क्रियाः आस्ते दग्ध पटन्यायात् क्रिया मात्रम हि न क्रिया। अद्वैत भक्ति युक्तस्य योगिनः सकला क्रियाः। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक द्वैत भक्ति, दूसरी अद्वैत भक्ति। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है हमसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन पर रहने वाले जो हमारा जो अनुराग है, मन की जो प्रीति है, उसी का नाम भक्ति है। पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही। तो प्रेम करते समय या भक्ति करते समय कभी भेद भाव में भक्ति होती है और कभी कभी अद्वैत स्थिति में भी भक्ति होती है। जब द्वैत भाव में भक्ति होती है, वहां पर भक्ति करने वाले के मन में मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्त हूं और वो भगवान है, मैं पूजा करता हूं, वह पूजा प्राप्त करता है, ये पूजा की सामग्रियां हैं। इस तरह भेद भाव से वहां पर व्यवहार होता रहता है। लेकिन जहां पर अद्वैत भक्ति की स्थिति में हम लोग आते हैं, वहां पर दूसरा कोई नहीं है, सर्वत्र अपने स्वरूप को ही मानकर अपने में ही उनकी भक्ति होती है। इसी को अद्वैत भक्ति कहा जाता है। तो अद्वैत भक्ति से युक्त जो भक्त होगा, उनकी जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं यहां पर उदाहरण दिया जाता है। दग्ध पटन्यायात् क्रियाः न क्रियाः। जैसे आप कपड़े, उसमें आप अच्छे ढंग से इस्त्री करके कपड़ा रखा हुआ है, यदि कहीं से आग लग गया तो सारे कपड़े जल गए हैं, फिर भी आप जैसे घड़ी करके रखे हैं वैसे आपको देखने के लिए ऐसे दिखाई देता है। दूर से देखेंगे तो आप इस्त्री का कपड़ा ऐसा रखा है जैसे दिखाई देता है, लेकिन उसको जा करके छू देंगे तो वहां पर आपको केवल राख ही मिलता है, वहां कपड़ा आपको हाथ में नहीं लगता। पट सारा दग्ध हो गया है, जल गया है, फिर भी देखने के लिए हमको कपड़े के जैसे लगता है, लेकिन वो जैसे कपड़ा उपयोग करने के लिए नहीं आता है। उसी प्रकार अद्वैत भक्ति संपन्न जो शरण स्थल का जो साधक है, उनके द्वारा होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं, वो देखने वालों के लिए क्रिया जैसे लगते, लेकिन उनके दृष्टि से वो कोई क्रिया नहीं होता। क्रिया तभी क्रिया होती है उसमें जब कर्तृत्व भावना रहेगी, तभी वो क्रिया होती है। कर्तृत्व भावना के बिना होने वाले जो क्रिया है वो क्रिया नहीं कहलाते। उसी को बताते हैं दग्ध पटन्यायात् क्रिया मात्रम ही न क्रिया। उसको आगे विश्लेषण करते हैं। परकाये क्रियापत्ति कल्पितैव प्रकाश्यते रज्जौ भुजंगवद्यस्मात् क्रिया निष्पत्ति मानयम्।
ज्ञानिनाम यानि कर्माणि तानि नो जन्म हेतवः अग्निदग्धानि बीजानि यथा नांकुर कारणम। यहाँ क्रिया निष्पत्ति के लिए ज्ञानी के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है काल्पनिक वस्तु के लिए। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता, रस्सी में कभी कभी आपको सांप दिखाई देता, मंद अंधकार है, और कभी आपने सर्प को देखा है और सर्प का दंश होने पर मनुष्य मर जाता, ऐसी भीति भी आपके मन में बैठी हुई है। और कभी कभी सर्प देख जाते हुए भी आप देखे होंगे। उसका जब संस्कार आपके मन में रहता है, उसी के सदृश किसी को देखने के बाद उसमें आपको सर्प का भ्रम होता है। तो जमीन पर रस्सी पड़ी हुई है, पूरा प्रकाश भी नहीं है, पूरा अंधकार भी नहीं है, मंद अंधकार में आदमी को रस्सी में सर्प का ज्ञान हो जाता है, भ्रम हो जाता है। देखने के लिए सर्प के जैसे दिखाई देता, लेकिन वहां जाकर के देखने के बाद वहां सर्प नहीं रहता, सर्प के जैसा है लेकिन वो सर्प नहीं होता। उसी प्रकार यहां क्रिया निष्पत्ति स्थिति को प्राप्त जो शिवयोगी है, उनके द्वारा होने वाले जो क्रियाएं हैं, देखने के लिए क्रिया जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें कर्तृत्व भाव नहीं रहने के कारण रज्जु में कल्पित सर्प जैसे कल्पित होता है। उसी प्रकार उनकी क्रियाएं वो केवल देखने के लिए है, वस्तुतः वहां पर कर्तृत्व भाव नहीं रहता। तो कर्तृत्व भाव के बिना किए हुए कर्म का फल क्या होता है? प्रत्येक कर्म का फल तो अवश्य होता ही होगा। तो कर्तृत्व भाव के बिना किया हुआ कर्म का फल क्या होता है, इसके बारे में आगे बताते हैं। ज्ञानिनाम यानि कर्माणि तानि नो जन्म हेतवः अग्नि दग्धानि बीजानि यथा नांकुर कारणम। बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा यहां स्पष्ट करते हैं, ज्ञानिनाम यानि कर्माणि तानि नो जन्म हेतवः। जीवों को जन्म आने के लिए, जन्म पाने के लिए कर्म ही कारण है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम इस संसार में आते हैं तो हम क्या लेकर के आते हैं? कोई कपड़ा लत्ता आभूषण लेकर के जन्म नहीं लेता, वो केवल अपना शरीर लेकर आता है। लेकिन शरीर के साथ एक और सूक्ष्म शरीर भी उसके अंदर रहता है, उसमें सारा अपना कर्म भरा हुआ रहता है। यहां आने के बाद वही कर्म के द्वारा हमको जीवन भर फल मिलता रहता है। कहां आपको निवास करना है, कहां शयन करना है, किसके साथ संबंध करना है, कहां भोजन करना है, कहां पानी पीना है, ये सब आपके कर्म के द्वारा उसका नियंत्रण होता रहता है। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे करते हैं वैसे हमको मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको अपना कर्म का कुछ भी मालूम नहीं रहता है, वो आपको फल अवश्य दिए बिना नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार में सुख या दुख भोगने के लिए उनका जन्म जन्मांतर अर्जित कर्म उसका कारण होता है। तो कोई भी कर्म हम लोग करते हैं उससे या तो पुण्य होता है या तो पाप होता है। विहित कर्म करने से पुण्य होता है, निषिद्ध कर्म करने से पाप हो जाता है। जीवात्मा इस संसार में दो ही संग्रह करता है, या तो पुण्य संग्रह करता या तो पाप संग्रह करता। तो विहित कर्म निषिद्ध कर्म करने से जो पुण्य पाप होगा, उसी के द्वारा जीवात्मा को पुनः पुनः जन्म मरण उनको संसार लग जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, जैसे और लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी भी कर्म करता है,
तो ज्ञानी कर्म करने के बाद उनको भी पुनः जन्म होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, ज्ञानिनो यानि कर्माणि तानिनो जन्म हेतवः। ज्ञानी के द्वारा किए गए जितने भी कर्म है उसके पुनर्जन्म के लिए वो कारण नहीं होते। उसका कारण बताते हैं, जैसे अग्निदग्धानि बीजानि यथा नांकुर कारणम। किसान लोग खेत में बीज बोते हैं, उससे फसल आता है, लेकिन वही बीजों को यदि भूंज करके आप खेत में बोएंगे, जला करके उसको बीज को भूमि में बोएंगे, तो उससे फसल नहीं आता, क्योंकि उसका जो अंकुर आने वाला है वो दग्ध हो गया। दग्ध होने के बाद देखने के लिए बीज के जैसा है, लेकिन वो किसके लिए उपयोग है? केवल खाने के लिए उपयोग आ सकता है, लेकिन वो पुनः उससे फसल निकालने के लिए जैसे उपयोग नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी के कर्म जो है दग्ध होने के कारण उसके द्वारा पुनः उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। कर्मणा किम कृतेनापि ज्ञानिनो निरहंकृतेः विक्रिया प्रतिबिंबस्ता किं करोति हिमद्युतेः। कर्मणा किं कृतेनापि ज्ञानिनो निरहंकृतेः। अहंकार के बिना जो किया हुआ जो कर्म है वो कोई फल नहीं देता है। जब भी आप कर्म करते हैं आपके मन में अहंकार चाहिए, अहं करोमि, मैं इसको कर रहा हूं और इस फल प्राप्ति के लिए इस कर्म को कर रहा हूं। इस प्रकार जब संकल्प करके आप कर्म करते हैं तो उसमें आपको फल का अनुभव करना पड़ता है। विक्रिया प्रतिबिंबस्ता किं करोति हिमद्युतेः। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे एक पात्र में पानी आप रखे हैं, उस पानी में सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। आप उस पानी के भरा हुआ पात्र को थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें जो पड़ा हुआ चंद्र या सूर्य का जो प्रतिबिंब होगा वो भी हिलता है। आप जैसे हिलाते बैठेंगे वैसे वो भी हिलता रहता है। यहां प्रतिबिंब हिलता है, वहां सूर्य तो हिलता नहीं या चंद्रमा भी हिलता नहीं है। तो जहां पर उपाधि के हलचल से उसमें जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में विक्रिया होती है, लेकिन बिंब में कुछ भी विकार नहीं होता है। प्रतिबिंब में होने वाले विकारों से बिंब में कुछ भी हानि नहीं है। आप यदि एक दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, आपके हाथ से देखते देखते दर्पण हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, वो चूर चूर हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो पहले एक सूर्य दिखाई देता था, अब 1000 सूर्य दिखाई देंगे, उसमें टुकड़े टुकड़े सूर्य दिखाई देंगे। आप ऐसा समझ, हाँ सूर्य टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सूर्य टुकड़ा हो गया, ऐसे हमको ज्ञान हो सकता है, लेकिन वस्तुतः सूर्य में कोई विकार जैसे नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा होने वाले जो क्रियाएं हैं वो अभिमान शून्य होने के कारण उसका कोई प्रतिफल उनको भोगना नहीं पड़ता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, चंद्रस्य मेघ संबंधाद यथा गमन कल्पना तथा देहस्य संबंधाद आरोप्या स्यात् क्रियात्मनः। आकाश में कभी कभी बादल भागते रहते हैं, मेघ जो है भागते रहते हैं। भाग रहा है मेघ, आपको चंद्रमा भाग रहा है इससे आपको मालूम होता है। चंद्रमा के सामने जो मेघ मंडल है वो बहुत तेजी से भागने के कारण आपको लगता है चंद्रमा भाग रहा है। भागने वाला अलग है, आपको भ्रम हो रहा है चंद्रमा में। कभी कभी आप रेल में बस में जाते हैं
तो आप बैठ के आपका रेल बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बस तेजी से दौड़ रहा है, तो बगल के जो वृक्ष है, पेड़ पौधे होते, वो भी जोर से भाग रहे, ऐसे आपको मालूम पड़ता है। आप इधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहा है, ऐसे आपको दिखाई देता है। लेकिन भागने वाले आप हैं। आपको लगता है मैं स्थिर बैठा हूं, और जो स्थिर है वो आपको भागने के जैसे दिखाई देते हैं। गाड़ी दौड़ रही है, पेड़ पौधे स्थायी है, लेकिन स्थायी वस्तु चलायमान दिखाई देता है, और जो चलायमान गाड़ी है वो स्थायी जैसे आपको मालूम पड़ता है। उसी का उदाहरण देकर यहां बताते हैं, चंद्रस्य मेघ संबंधाद यथा गमन कल्पना। मेघ के साथ चंद्रमा का संबंध होने के कारण मेघ के गमन से जैसे चंद्रमा में गमन आपको प्रतीत होता है, उसी प्रकार तथा देहस्य संबंधाद आरोप्या स्यात् क्रियात्मनः। आत्मा के साथ हमारा शरीर का संबंध हुआ है। हम आते हैं तो हाँ आत्मा आ गई, हम जाते हैं तो आत्मा गई, ऐसा हमको लगता है। लेकिन आत्मा जाता नहीं है, वो आता भी नहीं है। जैसे आकाश बिना गए आए, आकाश में अनेक घट आते हैं जाते हैं, घट आने से जाने से घटस्थ आकाश का जाना आना जैसे मालूम पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान संपन्न जो शिवयोगी है, उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है। उनके शरीर में होने वाले जो क्रियाएं हैं, उसका अभिमान नहीं होने के कारण वो क्रियाएं निष्फल हो जाते, अर्थात उनको किसी प्रकार का फल देने में वो समर्थ नहीं होते हैं। उसी को पुनः दो अन्य दृष्टांत से बताते हैं। ज्ञानी कर्म निरोधोपि लिप्यते न क्रिया फलैहि घृतादिना यथा जिह्वा भोक्त्री चापेन लिप्यते। बहुत ही सुंदर उदाहरण यहां पर देते हैं। ज्ञानी कर्म निरूढ़ोपि लिप्यते न क्रिया फलैहि। ज्ञानी संसार में और लोगों के जैसे कर्म करते रहने पर भी, दिन रात वो भी कर्म कर रहा है, और लोग भी कर्म करते हैं, ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन और लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं, ज्ञानी उसमें लिप्त नहीं होता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, घृतादिना यथा जिह्वा भोक्त्री चापेन लिप्यते। आप लोग भोजन करते समय कुछ लोग ऊपर से तेल लेकर के भोजन करते हैं, कुछ लोग घी लेकर के भोजन करते हैं। तो घी या तेल आप भोजन के लिए जब उपयोग करते हैं, खाते खाते आपका हाथ जो है उसमें तेल और घी लग जाता है, चिकना चिकना हो जाता है। आपका हाथ जो है चिकना चिकना होता है। किसी किसी भोजन में जब अधिक घी डालते हैं भोजन के लिए, उस समय हाथ धोने के लिए साबुन देना पड़ता है। इतना घी खाया है, पूरा हाथ में लग गया है, इसलिए थोड़ा साबुन दीजिए। साबुन से हाथ धोते, लेकिन कोई अपने जीभ को साबुन लगा करके कोई धोया है? खाने वाला तो जीभ है और खिलाने वाला हाथ है। जो खाता है उसको कुछ भी नहीं लगता है, जो नहीं खाता उसको पूरा बदन को लग गया। उसी के लिए तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से उसको समझाते हैं। तुलसी जग में यूं रहो जैसे रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। कहते हैं तुलसी जग में यूं रहो। संसार में रहने वाले जीवों के लिए तुलसीदास का संदेश है, आपको प्रपंच में रहना हो तो कैसे रहना चाहिए? क्या हाथ के जैसे रहना चाहिए, क्या जीभ के जैसे रहना चाहिए? उसके लिए बताते हैं। तुलसी जग में यूं रहो जैसे रसना मुख माही। जैसे आपके मुख में रसना है, अर्थात जीभ है, जिह्वा है,
जिह्वा जैसे है वैसे आप भी संसार में रहो। तो जिह्वा में और हाथ में क्या फर्क है? वो भी चमड़े का है, ये भी चमड़े का है, उसमें क्या फर्क है? तो बताते हैं खाती घी और तेल नित। आपका जो जीभ है रोज घी तेल खाता ही रहता है, फिर भी चिकनी नहीं, आपका जीभ चिकनाट नहीं होता। कितना भी घी खाओ, ये हमारे जीभ को बहुत घी लगा है, उसको धोना चाहिए करके, कोई पीठ लगा करके, कोई साबुन लगा करके अपने जिह्वा को नहीं धोता है। भले हाथ को धो, लेकिन जिह्वा को कोई नहीं धोता। तो इसमें क्या विशेषता है? वो खाने पर भी अपने अंग को नहीं लगा लेता। खाता है घी और तेल, लेकिन अपने बदन को नहीं लगा लेता। उसी प्रकार ज्ञानी संसार में ऐसा रहना चाहिए जैसे मुख में रसना घी और तेल खाते हुए भी जैसे असंपृक्त अवस्था में, असंयुक्त अवस्था में, उसी प्रकार आपको भी रहने के लिए यहां पर बोलते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी, ये क्रिया निष्पत्ति स्थल का जो साधक ज्ञानी है वो कर्म निरूढ़ोपि न लिप्यते क्रिया फल ही, निरंतर कर्म करने में व्यस्त होने पर भी जैसे जिह्वा घृत से तेल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी उससे लिप्त नहीं होता है। फिर आगे बताते हैं निरस्तोपादि संबंधे जीवे या क्रिया स्थिति सा प्रतीति मात्रेन निष्फला चात्र लीयते। सभी उपाधि से निर्मुक्त जो ज्ञानी है, अर्थात देह का उपाधि उनको नहीं है, मन की उपाधि नहीं है, बुद्धि की उपाधि नहीं है, इंद्रियों का उपाधि नहीं है, अर्थात इन सब का अभिमान उनसे छूट गया है। देहाभिमान, इंद्रियों का अभिमान, अंतःकरण का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, ये अभिमान के द्वारा ही जीवात्मा को संसार में बंधन आ जाता है। इन सभी अभिमानों से मुक्त होने के कारण, सभी उपाधियों से निर्मुक्त होने के कारण उनके द्वारा होने वाले जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं केवल प्रतीति मात्र है, लेकिन उसमें कोई फल उनको प्राप्त नहीं होता है। तब यहां पर प्रश्न होता है कि जब उनको करने से फल नहीं मिलता है तो फिर करने के लिए क्या हो जाएगा? चुपचाप बैठे रहना चाहिए ज्ञानी को, कुछ भी नहीं करना, नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं जाना, सब छोड़ करके बैठ जाना चाहिए। जब करने से कोई फल नहीं मिलता है तो क्यों करना चाहिए? इसलिए कहते हैं जब तक संसार में इस शरीर को लेकर के कोई भी रहेगा उसको बिना कर्म किए रहने का अधिकार नहीं है। ये कर्म भूमि है, इस भूमि का नाम ही कर्म भूमि है। इसमें रहते हैं, जब तक आप रहेंगे तब तक आपको कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे अभिमान युक्त होकर के कर्म करो, चाहे निर्भिमान से कर्म करो, बिना कर्म किए रहना संभव नहीं है। उसी को यहां पर बताते हैं गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि न निष्कर्मास्ति कश्चन स्वभावो हि देहिनां कर्म ज्ञानिनां तत्तु निष्फलम्। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि न निष्कर्मास्ति कश्चन। आप कहेंगे हम कुछ भी न करते हुए हम रह सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा हम रहेंगे, ऐसा रहना भी नहीं आता। शरीर में कुछ न कुछ क्रिया, मन में कुछ न कुछ क्रिया, बुद्धि में कुछ न कुछ क्रिया होती रहती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्यकर्मकृत कार्यते ह्यवशम कर्म। तो गीता में भी इसके बारे में कहा जाता है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्यकर्मकृत, कर्म न करते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। आप कहेंगे हम सब छोड़ करके हम सोते हैं,
कुछ नहीं करते, हम सो रहे हैं, तो निद्रा भी एक कर्म है। आप जब सो जाते हैं तो आपकी जो निद्रा स्थिति है उसी को भी एक कर्म माना, निद्रा भी एक कर्म माना जाए। आपका श्वासोच्छ्वास चल रहा है, आप कहेंगे हम श्वासोच्छ्वास बंद करके योग निद्रा में बैठते हैं, योगासन लगा करके बैठते हैं। जो श्वासोच्छ्वास क्रिया है, जब आप चल रहे श्वासोच्छ्वास को जब रोकते हैं, उसका रोकना भी एक क्रिया है। होगा या तो आ रहा होगा या तो बैठा होगा, कुछ भी नहीं करता है तो कम से कम निद्रा तो कर रहा होगा। तो कुछ भी न करता हुआ संसार में रहना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। अज्ञानी अभिमानी होकर ये कर्म करता रहता है, ज्ञानी निर्भिमानी होकर ये कर्म करता रहता है। इसलिए स्वभाव वही देहि नाम कर्म ज्ञान नाम तत्व निष्फलम। कर्म करना जीव का स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव को उल्लंघन करना संभव नहीं होता है। जिसका जो स्वभाव होता है वो जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव मनुष्य जल्दी नहीं छोड़ता है। स्वभाव इतना विचित्र रहता है, हम लोग अपने स्वभाव को छिपाते हैं। हर एक आदमी अपने स्वभाव को छिपाता है, लेकिन आप कितने भी छिपाएंगे, एक न एक बार वो स्वभाव सबके ऊपर आकर के बैठ जाता है। क्या करना जी, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। किसी का क्रोधित स्वभाव होता है, किसी का क्रोधित स्वभाव होता है, उसका स्वभाव है। तो शांत रहता है, एक बार इतना क्रोध आ जाता है और क्रोध के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रहता था। इसलिए अपने ज्ञान, विद्या, तप, मान, अभिमान जो भी रहेगा उन सब के ऊपर आकर के वो स्वभाव आकर के बैठ जाता है। इसलिए स्वभाव को छोड़ना बहुत मुश्किल है। स्वभाव को छोड़ने के लिए, स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। मनुष्य कभी कभी लाचार हो जाता है। क्या करना जी, हम कितना प्रयत्न करते हैं फिर भी हमारा स्वभाव जो है वो जाता नहीं है, हमारा स्वभाव जाता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको बताएंगे। एक महर्षि अपने आश्रम में तपश्चर्या करते बैठे रहते हैं। रोज नदी में जाकर के स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, ये उनका रोज का कर्तव्य है। एक दिन नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में पानी भर के खड़े हैं। तब तक आकाश में एक गीदड़ जो है एक चूहा को अपने पंजे में लेकर के जा रहा है। वो किसी तरह चूहा उसके पंजे से निकल करके नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया तो इनके अंजलि में गिर गया, ऋषि के अंजलि में गिर गया। अंजलि में घबरा हुआ चूहा गिरने के बाद महर्षि देखता है कि ऊपर वो गीदड़ है। उन्हें सोचा वो इसको खाने के लिए ले जा रहा है, बेचारा प्राण बचा करके हमारे अंजलि में आया, इसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसे विचार करके महर्षि उसको संभाल करके अपने आश्रम को लाए। क्योंकि महर्षि दयालु होने के कारण प्राणी मात्र में उनके मन में दया थी, तो इसको शरणागत मान लिया, शरणागत का रक्षा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने आश्रम में लाया। आश्रम में बिल्ली थी, तो महर्षि ने सोचा हम वहां से इसको बचा के लाए, लेकिन हमारी बिल्ली इसको खा जाएगी, फिर इसकी रक्षा कैसी होगी। ऐसे विचार करके अपने तप प्रभाव से उसको मनुष्य बनाने के लिए संकल्प किया, और अपने तप शक्ति को छोड़ने के बाद वो चूहा जो है वो एक स्त्री का रूप धारण किया।
वो स्त्री चुहा थी, एक छोटी सी लड़की हो गई। तो लड़की को बिल्ली से कोई डर नहीं, बिल्ली के साथ लड़की खेलने लगी। महर्षि को आनंद हुआ। कुछ दिन तक उसके बिल्ली के साथ, वहां के हिरणों के साथ खेलते 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 लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी होने के बाद उसकी शादी करने की चिंता हो गई महर्षि को, इसको किसके साथ शादी करना चाहिए। तब महर्षि के मन में ऐसा हुआ कि हमारे संरक्षण किया हुआ पुत्री है, इसकी शादी अच्छे वर के साथ करना चाहिए। तब अपने पुत्री से महर्षि ने पूछा, तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। तो लड़की ने कहा कि देखो, देखने के लिए बहुत सुंदर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। उनको क्या क्या चाहिए था सब उन्होंने बताया। बताने के बाद राजा महर्षि ने विचार किया, इतना तेजस्वी पराक्रमी तो भगवान सूर्य नारायण ही है, तब उन्हीं को इसको लेकर के शादी कर दिया जाए। ऐसा उसके मन में विचार आया। विचार आने के बाद एक दिन जब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने गए थे, उस समय उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कन्या है, उसके साथ तुम शादी कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, कर लेंगे। सूर्य नारायण जैसे उनके आश्रम में आया, उनका इतना तेज, उनका प्रभाव, उसको सहन करना उस लड़की के लिए साध्य नहीं हुआ। आते ही आंख बंद करके उसका अंग जलने लगा। पिता से कहने, नहीं, इनके साथ मैं शादी नहीं करूंगी, इनके साथ शादी करना क्या है, जल के राख हो जाना है, इसलिए मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी। फिर उन्होंने पूछा कि किसके साथ तुम शादी करना चाहती हो। हाँ, इतना गर्म आदमी के साथ नहीं, हाँ, थोड़ा ठंडा आदमी चाहिए और इससे भी बलवान होना चाहिए, इससे भी बलवान हो और शीतल प्रकृति का हो। तो उन्होंने सूर्य नारायण से पूछा, देखिए तुमसे बलवान और शीतल प्रकृति का कौन है, तुम ही बताओ। उन्होंने कहा, मेघ जो है हमसे बलवान है और शीतल प्रकृति का है। जैसे ही आकाश में मेघ आ जाता है तो मैं छिप जाता हूं, मैं रहते हुए भी नहीं दिखाई देता, मेरा प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझसे बढ़कर जो है शक्तिशाली मेघ राजा है, अब उसके साथ इसी शादी करो। तुरंत महर्षि मेघ राजा को आह्वान करते हैं। तो मेघ राजा आया, काला काला मेघ, पानी से भरा हुआ है, उनके बदन से पानी छू रहा है, एकदम शीतल प्रकृति का है। ऐसे जब मेघ राजा आया, अपने लड़की को दिखा, देखो ये कैसा वर कैसा है। उनका ये तो शीतल है, लेकिन इनके बदन से हमेशा पानी छूटता है, हमेशा पानी छूटता है। और इतना ही नहीं, ये प्रबल है, शक्तिशाली है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं है, काला काला है, रंग इसका अच्छा नहीं है। हमको थोड़ा अच्छा रंग वाला चाहिए और इससे बलवान चाहिए। इन्हीं से पूछो, इससे बलवान कौन है। तो महर्षि ने उनसे पूछा कि देखो, तुमको मेरी कन्या पसंद नहीं कर रही है और तुमसे बलवान कौन है, बताओ। तो मेघ राजा ने कहा है कि मुझसे बलवान तो वायुदेव है, कि हम लोगों को कहीं से कहां खदेड़ देता है, फेंक देता है, उतना सामर्थ्य वायु को रहता है, इसलिए मुझसे बलवान है और बहुत सूक्ष्म शरीर उनका है। लेकिन उसके जैसे ही महर्षि वायुदेव को आवाहन किया, वायुदेव आया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की से कहते, देखो वर आया है, देखो तुम। वो कहते, कहाँ है वर, इसका न कोई शरीर है, न हाथ है, न पैर है, न कुछ है, हाँ, इनके साथ कैसे शादी किया जाएगा, इसलिए ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो आप पूछो इनसे बलवान कौन है। तो उनसे पूछा गया है कि तुमसे बलवान कौन है। तो वायुदेव ने कहा है कि मुझसे बलवान तो पर्वत राजा है, क्योंकि हम बहुत वेग से जाते हैं तो पर्वत शिखर हमको रोक देते हैं, इसलिए मुझसे बलवान तो पर्वत है।
तो ठीक है, पर्वत राजा को बुला के आमंत्रित किया गया। तो आने के बाद लड़की से कहा, देखो इस वर को कैसा है, ये तो दूर से अच्छा लगता है लेकिन समीप आने के बाद अच्छा नहीं है। हाँ, जो भी पहाड़ होगा वो दूर से देखने के लिए अच्छा लगता है, जैसे नजदीक आएगा उसमें कांटे हैं, खड्डे हैं, पत्थर है, ये सब दिखाई देने लगते हैं। वो कहा कि हमको ये पसंद नहीं है, इससे भी बलवान होना चाहिए, वो उनसे पूछ लेना। तब बाद में उनसे पूछा गया कि तुमसे बलवान और कोई है क्या प्रपंच में? हाँ है। कौन है? चूहा। क्योंकि चूहे में इतना सामर्थ्य रहता है कि बड़े बड़े पहाड़ों को भी खोद खोद करके पोल कर देता है, तो उसको गिरना पड़ता है। इसलिए मुझसे बड़ा पराक्रमी जो है चूहा है। तो बाद में महर्षि एक चूहे को बुलाया, अपनी कन्या से कहता, देखो इसके साथ शादी करोगे? हाँ मैं करूंगी सर। क्योंकि वो पहले ही चूहा था, वो कहीं से कहीं जाने पर भी उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव जल्दी जाता नहीं है। तो कहा जाता है यहां पर शरीर का जो स्वभाव है, अर्थात इस संसार में आने के बाद कर्म करना प्रत्येक का स्वभाव है, बिना कर्म किए कोई यहां नहीं रह सकता है। इसलिए ज्ञानी भी कर्म करता है, अज्ञानी भी कर्म करता है। ज्ञानी कर्म करते समय अहंकार रहित होकर कर्म करता है, अज्ञानी अहंकार युक्त होकर कर्म करता है। इसलिए ज्ञानी कर्म करने पर भी उसके फल से उसका लेप नहीं होता है। इस प्रकार क्रिया निष्पत्ति स्थल के बारे में बताने के बाद आगे का जो स्थल आता है भाव निष्पत्ति स्थलम। भावः प्रतीयमानोऽपि परकायेतु कल्पितः शुक्तौ रजतवद्यस्मात् भाव निष्पत्तिमानयम्। भावेन नास्ति संबंधः केवल ज्ञान योगिनः तथापि भावं कुर्वेत शिवे संसारमोचके। भावः प्रतीयमानोऽपि परकायेतु कल्पितः। जैसे शिवोहम भावना के बारे में अभी तक हम लोगों ने सुना है, ज्ञान होने के बाद अपने आत्मज्ञान जो हुआ है उसको अनुभव करने के लिए उसके निरंतर भावना करनी पड़ती है। तो भावना करते समय वो भाव भी, जैसे क्रिया जो है अहंकार शून्य होने के कारण वो क्रिया जैसे क्रिया नहीं कहलाती है, उसी प्रकार भाव में भी मैं कर रहा हूं ये भावना के बिना जो भाव रहता है उसी का नाम भाव निष्पत्ति, अर्थात भाव है, उस भाव से कोई दूसरा फल नहीं आता है। एक अर्थ ये भी होता है। दूसरा अर्थ यह होता है कि शिवोहम भावना जब सुस्थिर हो जाता है, अर्थात उसकी पुनः पुनः आवृत्ति नहीं होती। एक बार आवृत्ति हो गई शिवोहम भावना के, तो पुनः पुनः उसकी आवृत्ति के बिना भाव जब स्थिर हो जाता है उसी का नाम भी भाव निष्पत्ति कहते हैं। उसी भाव के बारे में बताते हैं, भावेन नास्ति संबंधः केवल ज्ञान योगिनः तथापि भावं कुर्वीत शिवे संसारमोचके। परिपूर्ण प्रबोधेपि भावं शंभो न वर्जयेत् भावो ही निहितस्तस्मिन् भवसागर तारकः। भावेन नास्ति संबंधः केवल ज्ञान योगिनः। जो ज्ञान योगी है, जो केवल ज्ञानी है, उनके साथ कोई भाव का संबंध नहीं रहता है। तथापि भावम कुर्वीत शिवे संसार मोचके। ज्ञान होने के बाद भावना की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज्ञानी को भावना इसलिए करना चाहिए कि आपके भाव में फिर संसार न आ जाए। इस उद्देश्य से अपने भाव में निरंतर शिव का ही भावना करना चाहिए। उसी को स्पष्ट करते हैं, परिपूर्ण प्रबोधेपि भावम शंभो न वर्जयेत्। आपको परिपूर्ण ज्ञान होने पर भी शिव भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। भावो ही निहितस्तस्मिन् भवसागर तारकः। आपकी भावना ही आपको संसार से तारण करने वाला है।
निवर्त्य जन्मजम दुखम भावः शैवो निवर्तते यथा काष्ठादिकम दग्ध्वा स्वयं शाम्यति पावकः। तो हमारे मन में जो ज्ञानोत्तर जो भावना है उससे क्या फल सिद्ध होता है, वह क्या करता है, इसके बारे में बताते हैं। निवर्त्य जन्मजम दुखम, ज्ञान होने के बाद आपके मन में जो निरंतर भावना हो रही है मैं शिव स्वरूप, इस प्रकार जो भावना होती है वो भावना आपके जन्म मरण रूपी दुख को निवारण करके वो भी निवृत्त हो जाता है। भावना संसार दुख को दूर करने के लिए भावना है, क्योंकि आप शिव भावना नहीं करेंगे आपके भाव में फिर संसार आकर के बैठ जाता है। इसलिए जनन मरणात्मक संसार के लिए अपनी भावना में स्थान न देने के लिए उस भाव में भगवान को बिठाना चाहिए। थोड़ा सा भी जगह दे दिया संसार आकर के उसमें बैठ जाता है। जैसे एक पात्र में आप पानी से भरेंगे, पूरा पूरा पानी से भर देंगे, उसमें यदि फिर पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें जगह नहीं है। पानी भरने के बाद संपूर्ण पात्र में पानी भर जाता है, तो फिर पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें जगह नहीं रहता है। यदि एक पात्र में कुछ आप धान्य डाल दिए हैं, गेहूं है, चावल है, इसको डाला है, उसमें फिर पानी डालेंगे तो पानी भी लेता है उसमें, क्योंकि उसमें बीच में छिद्र छिद्र रहता है, उसमें पानी जा सकता है। उसी प्रकार आपके भावना में यदि परिपूर्ण शिव नहीं बैठा होगा तो थोड़ा सा जगह मिल जाए तो संसार उसमें आकर के बैठ जाता है। इसलिए संसार को अंदर प्रवेश न देना हो, अपनी भावना में पूर्ण रूपेण परमात्मा को बिठाना चाहिए। जब परमात्मा बैठ गया तो दूसरा कोई आने के लिए जगह नहीं मिलता, वो इतना भर के बैठ जाता है, दूसरे के लिए वहां प्रवेश होना संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं निवर्त्य जन्मजम दुखम भावः शैवो निवर्तते। आपकी जो शिव भावना है वो परिपूर्ण शिव भावना आपके जन्म मरण को दूर करके बाद में स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, आपको पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। उसके लिए उदाहरण देते हैं, यथा काष्ठादिकम दग्ध्वा स्वयं शाम्यति पावकः। आप दिया सलाई को ऐसे घर्षण कर देते हैं तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो। अग्नि तब तक रहते जब तक संपूर्ण उस लकड़ी को जलाया नहीं जाता, तब तक वो जलता रहता है। आलंबनीभूत लकड़ी जब पूर्ण रूपे में जल जाते फिर अग्नि वहां नहीं रहता, अग्नि में स्वयं वो निवृत्त हो जाता है। लकड़ी जलने के बाद जैसे आग नहीं रह सकती है, उसी प्रकार आपके मन की संसार की भावनाएं संपूर्ण नष्ट होने के बाद वो शिवोहम भावना भी निवृत्त हो जाता है। प्रकाशिते शिवानंदे तद्भावैः किं प्रयोजनम सिद्धे साध्ये चिरेणापि साधनैः किं प्रयोजनम। प्रकाशिते शिवानंदे, जब शिव स्वरूप का जो आनंद आपको जब प्रकाशित हो गया, अहम शिवः, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, इस प्रकार का जब आपको अनुभव होने लगेगा, उसके बाद फिर भावना की कोई जरूरत नहीं है। सामग्री की आवश्यकता तब तक है जब तक आपको फल नहीं मिलता, तब तक सामग्री की आवश्यकता है। फल प्राप्त होने के बाद सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। सिद्धे साध्ये चिरेणापि साधने किम प्रयोजनम। साध्य सिद्ध होने के बाद सामग्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है। वो प्राप्त होने के बाद फिर आपकी भावना की भी कोई वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। एकीकृते शिवे भावे ज्ञानेन स संयमी विस्मितात्म समावेशः शिव भावे विभासते। एकीकृते शिवे भावे ज्ञानेन स संयमी, ज्ञान के साथ उनकी भावना जब एक हो जाती है उस समय उनके विस्मितात्म समावेशः शिव भावे विभासते। उस समय केवल शिव स्वरूप ही उनको भाषित हो जाता है,
शिव के व्यतिरिक्त कुछ भी उनको भाषित नहीं हो जाता है। न भावेन विना ज्ञानम न भावो ज्ञानमंतरा मोक्षाय कारणम प्रोक्तम तस्माद उभयम आश्रयेत। तो यहां पर थोड़ा सा विश्लेषण भाव के बारे में कहते हैं। न भावेन विना ज्ञानम, ज्ञान होने के लिए भी भावना चाहिए और भावना होने के लिए ज्ञान चाहिए। जब आपको ज्ञान होगा तभी भावना कर सकते हैं। कैसे भावना करना चाहिए? ज्ञान हो जाए पहले, उसके बाद उसकी आप भावना करते हैं और भावना होने के बाद ज्ञान दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार भाव के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद भाव, ये दोनों परस्पर सहयोग हो जाने के कारण मोक्षाय कारणम प्रोक्तम तस्माद उभयम आश्रयेत। मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के लिए ये दोनों को लेना चाहिए। अर्थात ज्ञान हो गया, अब भावना लेकर क्या करना है? भावना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ज्ञान होने के बाद भावना करने से वो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार भावना के जो स्थिरता है उसी का नाम भाव निष्पत्ति भी यहाँ पर कहा जाता है। और वो शिवोहम भावना जब निवृत्त हो जाता है उस स्थिति को भी भाव निष्पत्ति शब्द से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार भाव निष्पत्ति के बारे में बताने के बाद ज्ञान निष्पत्ति के बारे में बताते हैं। ज्ञानस्य व्यवहारेपि ज्ञेया भावात् स्वभावतः स्वप्नवत् ज्ञान निष्पत्त्या ज्ञान निष्पन्न इत्यसौ। जब तक हमको आत्मा का या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमको उस ज्ञान की भी आवश्यकता हो जाती है। और ज्ञातव्य वस्तु को जानकारी मिलने के बाद उस ज्ञान को भी हमको छोड़ देना पड़ता है। ज्ञान को भी रखना नहीं पड़ता है, ज्ञान भी हमसे छूट जाता है। इस प्रकार प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करा देने के बाद प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान जब छूट जाता है उसी को यहाँ पर ज्ञान निष्पत्ति शब्द से कहते हैं। उसके उदाहरण देता है, स्वप्न जातम यथा ज्ञानम सह स्वार्थे निवर्तते तथात्मनि प्रकाशे तो ज्ञानम ज्ञेयम निवर्तते। जैसे कोई सो रहा है, उसको एक स्वप्न पड़ रहा है, स्वप्न में कुछ देख रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, ये सब व्यवहार उसमें होता रहता है। जब स्वप्न टूट गया, आप जाग गए, जागने के बाद वहां स्वप्न का ज्ञान भी नहीं है, स्वप्न का पदार्थ भी नहीं रहता। ज्ञान और अर्थ दोनों वहां से निवृत्त हो जाते हैं। वहां का पदार्थ भी नहीं रहेगा, वो पदार्थ नहीं रहने से उसका ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न का ज्ञान स्वप्न टूटने के बाद जैसे नहीं रहता, उसके अर्थ के साथ उसकी निवृत्ति जैसे हो जाती, तथा आत्मनि प्रकाशेतु ज्ञानम ज्ञेयम निवर्तते। उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद आपको आत्मा का जब प्रकाश हो जाएगा तब आपको उसके बाद कोई ज्ञान अथवा ज्ञेय कोई उसमें नहीं रहता है। परिपूर्णे महानंदे परमाकाश लक्षणे शिवे विलीन चित्तस्य कुतो ज्ञेयांतरे कथा। परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है और परम आकाश के जैसे है, ऐसे शिव में जिसका चित्त विलीन हो गया है, ऐसे व्यक्ति को दूसरा ज्ञान कोई आत्मज्ञान के सिवाय दूसरा ज्ञानांतर उसमें नहीं रह सकता है। अखंडानंद संवित्ति स्वरूपम ब्रह्म केवलम मिथ्या तदन्यदित्येषा स्थितिर्ज्ञानम होच्यते। अखंड आनंद रूपी जो परब्रह्म परमात्मा है वही सत्य है और उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। इस प्रकार का जो ज्ञान हो जाएगा, उसकी जब स्थिति हो जाएगी, उसी को यहाँ पर ज्ञान निष्पत्ति कहते हैं। सत्तात्मनानुवृत्तम यद घटादिषु परम हि तत् व्यावर्तमाना मिथ्येति स्थितिर्ज्ञानम होच्यते। उसी ज्ञान के बारे में थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हैं। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है। कैसा है? सत्तात्मना। घटोस्ति, पटः अस्ति, अहमस्मि, त्वमसि इत्यादि रूपेण जब व्यवहार होता है, घट है, पट है, मैं हूं, वह है, जो है जो शब्द प्रयोग करते हो, अस्ति अस्ति अस्ति, वो अस्ति परमात्मा ही है।
परमात्मा के बिना अस्तित्व किसी में नहीं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में अस्थि रूपेण परमात्मा विद्यमान है, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है। जैसे एक माला बनते है तो माला में जैसे सूत्र जो उसमें अनुस्यूत रहता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है। घट है, पट है, मट है, जहां है कहते हैं वह सब में परमात्मा ही उसका निवास बताया जाता है। व्यावर्तमानमित्येति स्थिति ज्ञान विहोच्यते। उसे सत्ता से व्यतिरिक्त जो भी नाम रूप है उसको व्यावृत्त हो जाता है। घट पट व्यावृत्त हो जाते हैं, लेकिन अस्थि अस्थि व्यावृत्त नहीं होता है। घट है, पट है, घट में भी है और पट में भी है, अस्थि अस्थि सब में है, लेकिन घट पट नहीं है, पट घट नहीं, इसमें व्यावृत्ति होता है। इस प्रकार अनुस्यूत परमात्मा है और व्यावृत्त जो है प्रपंच है। इस प्रकार सर्वत्र अनुस्यूत परमात्मा को जानना ही यहाँ पर ज्ञान शब्द से संबोधित कहा जाता है। ज्ञाताप्यहम ज्ञेयमिदमिति व्यवहृति कुतः अभेद ब्रह्म स्वारस्य निरस्ताखिल वस्तुनि। जिस समय ज्ञाताप्यहम ज्ञेयमिदमिति व्यावृति कुतः, जब परिपूर्ण आत्मस्थिति जब प्राप्त हो जाती है उस समय मैं ज्ञाता या ज्ञेय इस प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। इस प्रकार परमात्मा अथवा आत्मस्वरूप को जानने के बाद इतर ज्ञानांतर के अस्तित्व की निवृत्ति अपने आत्म रूप में जो स्थिति है उसी को यहाँ पर ज्ञान निष्पत्ति शब्द से कहा जाता है। तो इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।